बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। 7 आसमान और 7 ज़मीनों के बारे में कुरान मजीद की मुख्तलिफ़ आयतों और मुख्तलिफ़ हदीसों में बहुत सी रिवायत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, और अल्लाह का भी इरशाद बारी कुरान मजीद की आयतों में इन 7 ज़मीनों से मुतल्लिक़ मौजूद है। नाज़रीन, ये 7 ज़मीनें जिन्हें अल्लाह ताला ने 7 आसमान और 7 ज़मीनों को पैदा किया, और इनमें मौजूद मखलूक़ात जिसके बारे में बहुत से लोग कुछ और बात करते हैं और बहुत से लोग कुछ और बात करते हैं, मगर सही हदीस बुखारी में जो इरशाद है, हम मुसलमान और मोमिन उस पर ही यकीन करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी गुजारिश है कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और अच्छी बातें सुनने के लिए और रसूल अल्लाह की खूबसूरत हदीसों के मुतालिक जितनी भी बातें और जानना चाहते हैं तो इसीलिए सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपकी बेहद शुक्रगुजार होंगी। नाज़रीन, अल्लाह ताला ने 7 आसमान पैदा किए और उनमें मिसाल 7 ज़मीनें भी जिनमें मौजूद लोग, जिसके बारे में बहुत से लोग कुछ बातें करते हैं और बहुत से लोग कुछ, मगर हकीकत सिर्फ हदीस से ही पता चलती है। मगर ज़मीनों के मुतल्लिक ज़्यादा हदीसें बयान नहीं की गई, और ना ही सहाबा ज़्यादा ज़मीनों के बारे में कोई हदीस बयान करते हैं, बल्कि सहाबा भी वही इरशाद बयान करते हैं, वही बात बयान करते हैं जो उन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी। सही मुस्लिम और बुखारी हदीस में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने 7 आसमान पैदा किए और उनमें मिसाल 7 ज़मीनें भी, कि ये सब अल्लाह का ही है। एक और हदीस मुबारका में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने तमाम सहाबियों के साथ बैठकर इरशाद फरमाते हैं कि एक शख्स ने अगर किसी की नाजायज़ ज़मीन का हक़ खाया और क़यामत के रोज़ अल्लाह ताला उस शख्स को 7 ज़मीनों तक धीस देगा। यानी जिस इंसान ने किसी की ज़मीन का हक़ खाया, क़यामत के रोज़ जब वो मर जाएगा और अपनी कब्र में मौजूद होगा, तो अल्लाह ताला उस कब्र को कदर नीचे धीस देंगे और उसके ऊपर सख्त अजाब नाजिल करेंगे। एक और सही बुखारी हदीस में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ज़मीन को मेरे लिए मस्जिद बनाया गया, उस जैसी पाक जगह को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मस्जिद बनाया गया। इससे हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह ताला के दिल में बेहद मोहब्बत ज़ाहिर होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही बुखारी हदीस में एक और हदीस मुबारक इरशाद फरमाया कि तुम इस ज़मीन पर आजिज़ी इख्तियार करना तो मैं तुम्हारे लिए इज़्ज़त वाला रहूँगा। नाज़रीन, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम था इस दुनिया से उस दुनिया के बारे में भी, यानी इधर से बाहर की दुनिया दिखाई, क्योंकि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब अल्लाह ताला मिराज पर लेके गए तो उन्होंने वो चीज़ें देखी जो कुरान में मौजूद, हदीसों में मौजूद, जब हम उनको सुनते हैं तो हैरान हो जाते हैं। मगर हमारे प्यारे नबी ने बज़ाहिर उन चीज़ों को देखा है और बताया है, बल्कि नबी पाक खुद सिदरतुल मुंतहा के दरख्त के बारे में इरशाद फरमाते हैं और फरमाते हैं कि जब मैं उस मुकाम पर पहुंचा तो मैंने सिदरतुल मुंतहा को देखा, और वो इस कदर खूबसूरत था, उसका नूर इस कदर था, क्योंकि उस दरख्त पर अल्लाह का नूर जलाल पड़ता है, जिसकी वजह से उसका नूर बहुत खूबसूरत है। वो बहुत खूबसूरत है और वो इस तरह चमकता है, उसकी टहनियाँ इस तरह चमकती हैं जैसे परियों जैसी चमकती हुई चिड़ियाँ उसकी टहनियों पे बैठी हुई हों। तो अज़ीज़ान मोहतरम, आप ये समझ सकते हैं कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत सी चीज़ों के बारे में मालूम था, बल्कि सब चीज़ों के बारे में, क्योंकि वो अल्लाह के पैगंबर थे और वो पूरी दुनिया के लिए हैं, ताकि वो हमें अल्लाह के रास्ते पर चलने की तौफीक दें। उन्होंने हमें वो दीन दिया, वो अल्लाह का दीन हम तक पहुँचाया, और आज हम अब वो दीन सीख कर अपनी औलाद को सिखाते हैं। और सहाबा करीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इन हदीसों के ज़रिए अल्लाह ताला की नेमतों का पता लगाते हैं, और फिर जब वो इसे पढ़ते हैं और फिर वो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि इन ज़मीनों में अल्लाह की इतनी नेमतें हैं जो बेशक अल्लाह ताला के बगैर मुमकिन नहीं। इन सब पर अल्लाह ही कादिर है। अज़ीज़ान मोहतरम, मैं उम्मीद
کرتی ہوں کہ آپ کو یہ بہت پیارا لگا ہوگا واقعہ، یہ ویڈیو بہت پیاری لگی ہوگی، کیونکہ یہ بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے ان چیزوں سے، آپ کو بھی ملا ہوگا۔ آپ دعا میں مجھے ضرور یاد رکھیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور دعا میں یاد رکھیے گا اس چھوٹی سی ویڈیو کے لیے، ان چھوٹی سی حدیثوں کے لیے۔ خدا حافظ، اور کمنٹ ضرور کیجیے گا کہ آپ کو یہ کیسی لگی۔